निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता का काम है वो आप सबने किया, इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, क्षेत्र के मतदाता होने के नाते भी आपका धन्यवाद करते हैं। आज की जो बैठक है इसमें पहले नगर परिषद मालथोन के सभी पार्षद और अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं या जो नए करना है उस पे भी पार्षदों के सुझाव आए हैं, परंतु हमने उसमें निर्देश दिया है कि पहले जो अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण करें, उसके बाद फिर अप्रैल मई के बाद फिर जो नए काम होंगे वो करेंगे। दूसरा, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और सभी विभागों के जो काम है उनकी समीक्षा भी हुई। प्रमुख रूप से जो उल्दन पर सिंचाई परियोजना है, उल्दन बांध धसान नदी पर, उस सिंचाई परियोजना के कार्य की समीक्षा की और उसमें इस साल जून तक जल भराव हो जाएगा। काफ़ी 90% काम लगभग हो गया है और उससे दूसरा जो उसी से गांव-गांव में घर-घर पीने के पानी के कनेक्शन, जो पीने का पानी देना है, हर घर नल से जल जो योजना है सरकार की, तो उसके काम की भी समीक्षा हुई है और दिसंबर 24 तक ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अभी 5000 कनेक्शन हो गए हैं, लगभग पानी की टंकियाँ 50 के लगभग बनना है, जिसमें से 12 कंप्लीट हो गई है, 12 पर काम चल रहा है और बाकी भी सब दिसंबर 24 के पहले हो जाएगी। तो दिसंबर 24 तक हर गांव में, हर घर में नल से जल ये योजना ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसकी समीक्षा हुई है, बाकी सब विभागों की हुई। इस तरह से प्रत्येक माह हम सभी विभागों की विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और तीसरा, कल मालथोन महोत्सव का कार्यक्रम है। उस मालथोन महोत्सव के कार्यक्रम के लिए भी सभी से अपील की है कि सभी लोग कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और जिस तरह से खोरई महोत्सव हुआ, कल मालथोन महोत्सव है, 1 तारीख को बरौलिया महोत्सव है और 5 तारीख को बांदरी महोत्सव है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो कस्बे हैं, गांव हैं, शहर हैं, उनका गौरव दिवस हो, मेले हो, इन सबको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम है। तो उस पर भी व्यवस्थाओं के संबंध में सभी को निर्देश दिए हैं। तो प्रमुख रूप से आज इन 3 विषयों को लेकर बैठक थी। इसके बाद चुनाव में जो जनता का सहयोग का आशीर्वाद मिला है उसके लिए हम आज धन्यवाद का भी कार्यक्रम है, उसके लिए धन्यवाद भी करेंगे। तो इस तरह से ये
प्रमुख रूप से आज की कार्यक्रम थे। कोई विषय आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम भैया, ऐतिहासिक जीत मिलने पर हम सभी पत्रकारों से आगे और कुछ किसी को कहना हो तो ठीक है। पाटिल जी, एक क्वेश्चन है कि यहाँ मंडी सब्जी बन चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये ब्रिज के नीचे जो दुकानें लग रही हैं बाकायदा एक साथ लग रही हैं और वहाँ से जो ट्रक निकलते हैं उनको असुविधा होती है। परसों नरसों बहुत बड़ा जाम भी लग चुका है। इस पर नगर परिषद का कोई ध्यान दे रहा है? इस पर आप क्या कहें? देखो, विषय आज बैठक में भी आया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे दुर्घटनाओं का भी डर रहता है और जाम भी होता है। तो हमने बोला है नगर पालिका वालों को कि अब जो सब्जी मंडी है वहाँ पर सब दुकानें लगवाएं, रोड पर दुकानें ना लगें। दूसरा, हमने ये भी कहा है तहसीलदार को कि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, तो हमने कहा है कि जो पक्का अतिक्रमण हो रहा है, कोई अगर दुकान रख के टपरा रखे और जगह खाली पड़ी है, वो अपना परिवार चला रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं पर भी अगर सरकारी जगह पर पक्का निर्माण हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हमने दिए हैं कि किसी भी कीमत पर जो पट्टे जिनको मिले हैं वो बनाए, और जिनके पास पट्टे भी नहीं है और विशेष रूप से जो कॉमर्शियल जगह है, रोड के किनारे की जगह है, उस पर किसी भी कीमत पर पक्का निर्माण ना हो, ये निर्देश हमने तहसीलदार को आज बैठक में दिए हैं। बाकी कोई जगह खाली पड़ी है और अपना कच्चा टपरा रख के परिवार चला रहा है तो ठीक है, उसका अपना परिवार चल रहा है तो चलता रहे, क्योंकि आजकल वैसे ही रोजगार की समस्या है, तो उसका परिवार का खर्चा चलता है तो चलता रहे, पर पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। पक्का निर्माण ब्रिज के नीचे जो दुकान, वो तो सही है, वो आप जो कह रहे हैं वो तो अस्थायी दुकानें हैं और बाजार के दिन ब्रिज के नीचे लगा लेते हैं, तो उससे दुर्घटनाओं का डर तो है ही और परेशानी अलग है। वो हमने कह दिया है कि आप मंडी बनी है तो मंडी पे लगवा दुकान। भैया, मृदा परीक्षण की जो बिल्डिंग बनवाई थी वो अभी तक वहाँ पर अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ, जबकि करीब 2 साल बने। वो करना है, वहाँ स्टाफ की कमी है, वो हम करके उसको जल्दी कराएंगे। मालथौन क्षेत्र में अनेक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन कई महीनों से ताले हैं वहाँ पर लगे। देखो, उप स्वास्थ्य केंद्र है और कई जगह बंद है, ये बात भी सही है, पर धीरे धीरे करके अपन स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन मालथौन अस्पताल खोले, तो मालथौन अस्पताल में पहले में और आज में व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, परंतु अभी भी उसको अपन पर्याप्त सुधार नहीं मान सकते और लगातार हमारी कोशिश है कि इसको हम करें। तो हमने बिल्डिंगें भी कराई हैं, जैसे रोहड़ा में 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है स्वास्थ्य विभाग की, कुछ जगह बन गई है, कुछ जगह बन रही है। अब ये सब बात आप सब जानते हैं कि पूर्व की सरकार के समय नए मेडिकल कॉलेज नहीं बने, और इस कारण से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है। उस कमी के कारण जो अपने स्वास्थ्य केंद्र बन भी गए हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है या नर्सिस की कमी है, और इसीलिए भारत सरकार ने भी ये नीति बनाई है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछले 10 साल में 21 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। तो अब आने वाले समय में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी, और अभी भी काफ़ी डॉक्टर 1400 डॉक्टरों की भर्ती हुई है। तो धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो रही है, और आने वाले 1-2 साल में स्वास्थ्य की व्यवस्था और अच्छी हम कर दें।